Hello everyone, I am here with another topic of chemistry. So today we are going to discuss very important topic, that is Wolff-Kissner reduction and Clemmensen reduction as well as Halloform reaction. आज हम लोग Wolff-Kissner, Clemmensen और Halloform reaction को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं क्या होता है Wolff-Kissner और Clemmensen रिडक्शन. मैं ऐसे ही आप लोगों के समक्ष बोर्ड में पूछे जा सकने वाले या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले या हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ यहाँ पे वीडियो बनाता रहूँगा. और ये वीडियो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है. बस आपको ये करना है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे मैं कोई भी रिसेंट वीडियो डालता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन और इजीली आप देख लें. आपको चेक ना करना पड़े कि हमने क्या डाला. अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो तुरंत आपके पास से पहुँच जाएगा मैसेज कि हमने कोई वीडियो जो है डाला है. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वोल्फ-किस्लर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन. तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, उसके बाद क्या देखेंगे हैलोफॉर्म. फर्स्ट वी विल सी Clemmensen reduction, then Wolff-Kissner reduction and then Halloform reaction. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं Wolff-Kissner और Clemmensen में कुछ कॉमन चीज़ें. मतलब Wolff-Kissner और Clemmensen दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन ग्रुप में रिड्यूस करता है. बोथ रिएक्शंस आर रिडक्शन रिएक्शंस एंड दे रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप इनटू alkane group. Both are reduction reaction and both reduce carbonyl group into alkane group. अब हम क्या देखेंगे कि जो Clemmensen रिडक्शन होता है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होता है ZnHg, मतलब जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl लोग यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करता है कार्बोनिल को क्या करता है एल्केन में रिड्यूस कर देता है. या हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल को CH2 में रिड्यूस कर देता है. ठीक है. और इसमें क्या होता है वोल्फ-किस्लर में हम लोग क्या देखेंगे. वोल्फ-किस्लर में जो होता है फर्स्ट हम लोग रिएक्शन कैसे कराते हैं. फर्स्ट रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, और जिसको जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल के बॉयल्ड सॉल्वेंट में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एल्केन मिल जाएगा. और हैलोफॉर्म रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3 ग्रुप हो, इसमें CH3 ग्रुप हो, या ऐसा अल्कोहल मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल को सोडियम हाइपोहाइलाइड के साथ अगर गर्म किया जाता है तो वहाँ पे हैलोफॉर्म बनता है, और इसी को हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे Clemmensen रिडक्शन. सो लेट अस सी स्टूडेंट्स हाउ दिस रिएक्शन रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप इनटू एल्केनिक ग्रुप आर CH2. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है. देखो यहाँ पे ये आपका हो गया कार्बोनिल ग्रुप. होता क्या है कि इसके रिडक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, H2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं. व्हाट वी विल यूज 2H2 मॉलिक्यूल. व्हाट इज 2H2, और H2 को ऐसे हम दिखाते हैं. ठीक है. अब इसमें हम लोग थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान दें, इसको मैं इस 2H2 दिखाया, हमने ऐसे दिखाया है. इसको मैं अगर चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ. ध्यान देखो बेटा, इससे आपको समझ में, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. देखो ये क्यों गया, एक H2 मॉलिक्यूल, मतलब ये H2 ऐसे दिखाया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है. ठीक है. तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये हो गया. मतलब हम लोग कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं. अब होता क्या है, ध्यान देंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसके साथ क्या बना लेता है H2. यहाँ ध्यान देंगे ये H2 बना के निकल जाता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे H2 निकल गया, और ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो इसकी दोनों वैलेंसी खाली होती है, ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो दोनों वैलेंसी खाली हो जाती है. दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाते हैं. और यहाँ पे क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका CH2. या हम लोग इसको ऐसे दिखा दें कि ये ऐसे चेंज हो जाता है. ध्यान देंगे ऐसे चेंज हो जाता है, CH2 में चेंज होता है, और यहाँ पे हमें एल्केन मिल जाता है. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन और होता है. जैसे मान लीजिए अगर आप
एल्डिहाइड ले लोगे, सपोज करो आपने एल्डिहाइड लिया तो हम यहाँ क्या लगा दें, R लगा दिया हमने, यहाँ H लगा दिया, देखो ये RCHO एल्डिहाइड हो गया। ध्यान देंगे बेटा, ये RCHO एल्डिहाइड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक जो H2 मॉलिक्यूल है या एक H2 मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या कराएंगे, बांड बना के और H2 बना के निकाल देंगे, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, ध्यान देंगे, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जैसे यहाँ हमने देखो ये R लगा दिया, ये हो गया, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान देंगे यहाँ पे अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एक हाइड्रोजन है, और ये दोनों हाइड्रोजन है हमने यहाँ पे लिखा दिया। इसको हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, ध्यान देंगे RCH3, देखिए ये आपका RCH3 हो गया, और क्या हो गया बेटा आपका एल्केन हो गया। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा देखने की कोशिश करें तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या लेते हैं हम लोग, कीटोन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं कीटोन ले रहा हूँ। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स हाउ द generate Hg and concentrate HCl reduce the carbonyl group into alkane। देखो यहाँ पे ये आपको हमने देखो ये बेटा लिया हमने 2H2 लिया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको लिखने से हमें फ़ायदा क्या है कि हम ये दिखा सकते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इसके साथ H2O बना के निकाल लेते हैं। क्या बना लेते हैं, H2O बना लेंगे। अब इसके H2O बनाने से जो इसकी दोनों वैकेंसी खाली होगी, दोनों वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब ये डबल बॉन्ड बना देगा। अब देखो हमने इधर से नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो आप ये हो गया R और यहाँ हो गया CH2। देखो यहाँ पे दोनों निकलेगा तो एक हाइड्रोजन इससे एक हाइड्रोजन इससे, कितने टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इससे H2 बना देगा, और ये आपका R रहेगा ही। और आपने क्या देखा, H2O जो है, ये H2O जो बना है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं किस पे, ओल्फ-किज़नर रिएक्शन पे। तो ओल्फ-किज़नर रिएक्शन में क्या करता है, ओल्फ-किज़नर रिएक्शन में क्या करता है, आप यहाँ देखोगे कि ओल्फ-किज़नर भी क्या काम कर रहा है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड किसमें रिड्यूस करता है, कार्बोनिल कंपाउंड किसमें रिड्यूस करता है, एल्केन में। किसमें रिड्यूस करता है, एल्केन, मतलब इसको जो है ये एल्केन में रिड्यूस कर देता है, मतलब इसको CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। क्या हम लोग यूज़ करते हैं, फर्स्ट हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, बेटा ध्यान देंगे ये हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर फर्स्ट चीज़ हो गया, फिर सेकेंड क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, जो हमें इसको ऐड करने से प्रोडक्ट मिलेगा, वट एवर प्रोडक्ट वी विल गेट, वट एवर रिजल्ट वी विल गेट, विच विल बी हीटेड विथ एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट, which will be heated with sodium or potassium hydroxide in boiled ethylene glycol solvent। तो ये आपका हो जाएगा, आप चाहे सोडियम ले लो चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, और किसमें, एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में। और किस प्रकार का है, बॉइल्ड, ध्यान देंगे बॉइल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में हम लोग इसको करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग रिएक्शन कैसे लिखते हैं, अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट अस सी हाउ वी कैन डिफाइन इट। सो व्हाट इज दैट, वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस हियर, हाउ वी कैन डिफाइन इट, carbonyl compound are reduced like this, we can define carbonyl compound are reduced into CH2 are alkene on treating with hydrazine followed by, on treating with hydrazine followed by heating with sodium or potassium in boiled ethylene glycol solvent। मतलब क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड का अगर रिएक्शन जो है, कार्बन कंपाउंड जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है या एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। कब, जब उसको हम लोग इस रिएक्शन के से हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं और उसके बाद क्या कराएं, सोडियम या पोटेशियम के साथ जो है हीट कर, सोडियम या पोटेशियम के साथ जो है ये बॉइल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में रिएक्शन कराया। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कार्बोनिल compounds are reduced to alkane, alkane compound
when carbonyl compounds are treated with hydrogen followed by heating with boiled ethylene followed by heating with sodium or potassium hydroxide followed by or boiled ethylene glycol। अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, पुनः ध्यान देंगे बेटा, एक बार थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। लेट अस सी हियर हाउ carbonyl compounds are reduced into alkane when they are treated with sodium, they are treated with hydrogen followed by heating with sodium or potassium hydroxide in boiled ethylene glycol solvent। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट के रिएक्शन कराया जाए, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग इसके साथ करा दें, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल एथिलीन ग्लाइकॉल सल्फेट में कराते हैं, तो ये हमारा एल्केन में रिड्यूस है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, लेकिन हमने इसकी सुविधा के लिए ऐसे लिख दिया। इससे हम लोग क्या करें कि इसका रिएक्शन जो हाइड्रोजन से कराए हैं फिर आसानी से H2 बना के निकल जाए। देखो ये H2 हो गया। अब ये जो है ये नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ध्यान देंगे बेटा, ऐसे हम लोग यहाँ पे दिखा दें, ये हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये NH2 हो गया। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे, किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम के साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट कर देंगे। बॉयल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल, बॉयल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में, एथिलीन ग्लाइकॉल बॉयल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में हीट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा, ये N2 बना के निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये N2 बना के निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ माइनस के थ्रू दिखा देते हैं जो निकल रहा है। ये बच गया, देखो जो दोनों बांड हो गया, अभी दोनों हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन इस बांड से, एक हाइड्रोजन इस बांड से जुड़ जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान देंगे ये हमें मिल गया, देखो RCH ये आपका था और दो और जुड़ दी, एक H यहाँ जुड़ा और एक H यहाँ जुड़ा, या आप ऐसे इसको दिखा दो कि ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे कि R और ये आपका H है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, या हम लोग इसको लिख सकते हैं RCH3, तो क्या मिल गया आपको, एल्केन मिल गया। तो यही आपका रिएक्शन है बेटा, ये दोनों मेथड। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में अगर कुछ कॉमन देखा जाए तो दोनों जो है कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड किसमें रिड्यूस करते हैं, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड किसमें करते हैं, CH2 या एल्केनिक ग्रुप में करते हैं। अब यहाँ जैसे हमने लिया था एल्डिहाइड, अब इसको मैं कीटोन में चेंज कर दूंगा, सेम रिएक्शन होगा, बस हमें यहाँ ध्यान रखना, तो इसको हमने CH3 कर दिया, अभी कीटोन हो गया, फिर वही रिएक्शन होगा, कैसे ये H2 बना के निकाल लेगा और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये हमने वहाँ चेंज किया तो यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फिर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में, तो ये पुनः जो है जो N2 निकला था तो पुनः N2 बन के निकल जाएगा और दोनों हाइड्रोजन यहाँ सेपरेट हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, देखो आप ये यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, या हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान देंगे ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो CH2 और CH3, तो ये हमें दोनों ही केस में क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि एल्केन मतलब क्या होगा, क्लेमेंसन ओल्फिसिनम में क्या काम है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ आर रिड्यूसिंग कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्केन। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दोनों जो है इस कार्बोनिल किसमें रिड्यूस कर देते हैं, CH2 ग्रुप में, और यहाँ पे हमारा चाहे हाइड्रोजन लगा होता है तो चाहे एल्केन लगाता है तो फाइनली एल्केन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो है दोनों ही क्या करते हैं, एल्केन में रिड्यूस करते हैं, दोनों ही एल्केन में रिड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम लोग एक और रिएक्शन देख लेते हैं, उसको क्या नाम है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन। हाइलोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं।